नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती के पेपर्स के बारे में जिनको 5 करोड़ रुपए में बेचा गया है। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर संविदा शिक्षक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है भर्तियों के अंदर होने वाली धांधली, भ्रष्टाचार या फिर इसके अलावा नकल या फिर सॉल्वर गैंग के माध्यम से सेंधमारी को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भर्तियों के अंदर घाटे तब हो जाते हैं जब उसके अंदर पेपर लीक हो जाता है, सॉल्वर बैठ जाते हैं या फिर इसके बाद में और भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। मेहनत करने वाला अभ्यर्थी जैसे तैसे करके 110, 115, 120 नंबर ला पाता है, लेकिन सॉल्वर गैंग पूरे में से पूरे नंबर लाकर अपनी नौकरी पक्की कर लेते हैं। और आजकल कई भर्तियों के अंदर ऐसा देखा गया है कि सॉल्वर बैठने के बावजूद भी उनको भर्तियों से बाहर नहीं निकाला जाता। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला, जिसको लेकर अगर बात की जाए भर्ती के संबंध में 5 करोड़ रुपए के अंदर पेपर को बेचा गया। सुपर टीईटी तो आप जानते हैं कि टीईटी के बाद में एक और शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा कराना सुपर टीईटी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल शब्द नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर होता है, बिहार के अंदर भी होता है सुपर टीईटी। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश बिहार जैसे कि कोई बदलाव नहीं है, ऐसे यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं है पेपरों के आउट होने के अंदर। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 5 करोड़ रुपए में बेचे गए थे राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर। ईडी ने पेपर बेचने वाले राम कृपाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर अगर बात की जाए 5 करोड़ रुपए में बेचे गए थे, इसकी जानकारी ईडी के माध्यम से दी गई है और उस आरोपी को अब यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बारे में नीचे जानकारी बहुत सारी लिखी हुई है। लेकिन आपके काम की बस इतनी है कि हर प्रदेश के अंदर हर भर्ती में धांधली, भ्रष्टाचार जमकर होता है और अगर इस बीच किसी का नुकसान है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वाले उस अभ्यर्थी का जो दिन रात एक नौकरी के लिए मेहनत करता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 26 और 27 तारीख को होने वाली एक और परीक्षा को यहां से स्थगित कर दिया गया है। लगातार एक के बाद एक 26-27 को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी 26 और 27 तारीख को एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं जो कि है ग्राम विकास अधिकारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए लगातार इस परीक्षा को लेकर कई ऐसी परीक्षाएं जिनको यहाँ से रद्द किया जा रहा है या फिर स्थगित किया जा रहा है। पहले अगर बात की रज्जू भैया जो यूनिवर्सिटी उसके माध्यम से अपने जो एग्ज़ाम है उनको यहाँ पे रद्द कर दिया गया था विश्वविद्यालय के माध्यम से। फिर डीएलएड की जो सेमेस्टर परीक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं उनको भी रद्द कर दिया गया। अब एक बार फिर से वीडियो परीक्षा के चलते एक और परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और ये परीक्षा आपको देखने के लिए मिलती है 26-27 को, जिसको लेकर अब स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर संविदा शिक्षक भर्तियों को लेकर। उत्तर प्रदेश में लगातार बैक टू बैक 2 संविदा शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली हैं, लेकिन ये पहले सरकारी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती थी। पहले संस्कृत विद्यालयों के अंदर जो शिक्षक भर्ती होती थी वो भी सरकारी थी। फिर बाद में एलटी ग्रेड स्कूलों के अंदर होने वाली कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वो भी सरकारी शिक्षक भर्ती होती थी, लेकिन अब उन दोनों को ही संविदा पर कर दिया गया है। चाहे आप आयोग की कमी की वजह से कहिए या फिर किसी और कमी की वजह से, लेकिन संविदा पर शिक्षक भर्ती होने की वजह से अभ्यर्थी इस बात को लेकर खासी नाराजगी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए लोक सेवा आयोग को नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी तो एजेंसी को कैसे मिलेंगे योग्य अभ्यर्थी, क्योंकि सरकार के माध्यम से संविदा शिक्षक भर्ती को लेकर निर्णय तो लिया गया है, चाहे वो संस्कृत विद्यालयों के अंदर हो या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर होने वाली कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में। शासन स्तर पर प्रदेश के 890 राजकीय विद्यालय में आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होने जा रही है, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। छात्रों ने सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से कैसे योग्य अभ्यर्थी मिल सकते हैं। इनका कहना है कि अगर सेवा प्रदाता संस्था योग्य अभ्यर्थी ढूंढ सकती है तो ऐसा कर पाने विफल आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर नीचे जानकारी लिखी हुई है कि कंप्यूटर को लेकर 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन निकाला गया था।
1673 पद थे, जिनमें से महज 36 पद भरे गए थे। बाकी के सारे 1636 पद खाली चले गए थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग भी की गई कि एलटीकेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, लेकिन आयोग ने बचे हुए पदों पर अभी तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। और अब सरकार के माध्यम से इसको लेकर यहाँ पे भर्तियों के अंदर अगर बात की जाए तो छात्रों ने मांग की है कि जो भी भर्ती निकाली जाए वो संविदा पे न होकर सीधी सरकारी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिले। लेकिन वर्तमान में अगर सरकार की कार्यप्रणाली को समझें तो उन्होंने दोनों ही भर्तियों को संविदा पर कराए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। 6000 से ज़्यादा पद खाली हैं एलटीकेट शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर सरकार चाहे तो इन भर्तियों के संबंधित जो पद हैं वो भर्तियों के माध्यम से भर सकती है, मतलब सरकारी भर्तियों के माध्यम से भी भर सकती है बजाय संविदा के। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के बारे में, जिसको लेकर जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि सरकारी विद्यालयों में छुट्टी बढ़ने की अफवाह को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक, इसके अलावा जूनियर विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश की तिथि बढ़ाए जाने की झूठी सूचना सोमवार को व्हाट्सएप पर वायरल होती हुई दिखाई दी। विद्यालयों में अभी 26 जून तक अवकाश चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि 26 तारीख तक छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर वायरल सूचना में दावा किया गया कि विद्यालयों में 30 जून तक बंद कर दिया गया है। इसका कारण है भीषण गर्मी बताया गया है। लेकिन देर शाम को सचिव प्रताप सिंह बघेल के माध्यम से बताया गया कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और जो भी व्हाट्सएप पे खबरें देखने के लिए मिल रही हैं वो पूरे तरीके से फेक हैं। आधिकारिक तौर पे ऐसा कोई आदेश सचिव ने जारी नहीं किया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर खुशखबरी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ गई है। पदों की संख्या बढ़ने को लेकर भी कहीं ना कहीं जो शेयर जाता है वो बेरोजगार अभ्यर्थियों को ही जाता है, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तैनाती को बेरोजगारों ने खुद खोजे 161 पद। टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती की अगर बात की जाए, प्रतीक्षा सूची मामले को लेकर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर 161 पद बढ़ गए हैं, जो कि यहाँ पे खाली रह गए थे। ऐसे अभ्यर्थियों थे जो कि नियुक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था और उनकी जगह पर वो पद खाली थे। छात्रों के माध्यम से लगातार आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई, अलग अलग विद्यालयों से जानकारी मांगी गई कि टीजीटी पीजीटी 2021 जो निकाली गई थी उसके अंदर कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पे नियुक्ति के बाद अपना जो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग है वो नहीं की है। तो इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 161 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2021 में ज्वाइन नहीं किया था। अब ऐसे में इन अभ्यर्थियों का नियुक्ति का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में अधिकारी पहले कहीं ना कहीं ज़्यादा काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अभ्यर्थियों को काम करने के बाद में अब यहाँ पे पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक पद देखने के लिए मिलते हैं, 70 से अधिक आपको टीजीटी सामाजिक विज्ञान के पद देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अगर बात की जाए गणित के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा कम पद यहाँ पर भी खाली हैं। हालांकि सभी विषयों के अंदर पद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो सामाजिक विज्ञान को लेकर हैं। अच्छी बात यह है कि अभ्यर्थियों को यहाँ से जो नियुक्ति का प्रोसेस है अब उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।